अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिशल है। मेरा ताल्लुक कुवैत से है। मेरे मामू का 10 दिन पहले रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से अस्पताल में दाखिला हुआ तो 7वें दिन इनका पेट फूलने लगा और आंखें भी पीली पड़ने लगी। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि इनको जिगर में चर्बी की ज्यादती के बाइस दवाइयां और एक्सीडेंट के स्ट्रेस की वजह से जिगर फेल हो गया है। डॉक्टर साहब ने हमें मजीद बताया कि इस तरह की पेचीदगियां मोटे शुगर के मरीज और 55 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में देखी गई है। उन्होंने हमें भी अल्ट्रासाउंड के लिए कहा। डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि ये फैटी लिवर क्या है और ये इतना खतरनाक भी हो सकता है। इसकी तशखीस सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही होगी या कुछ और टेस्ट भी करवाने होंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मिशल साहिबा, मैंने आपका सवाल सुना जिसमें आप ये फरमा रही हैं कि आपके मामू का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और वो अस्पताल में दाखिल हुए। तो ऑपरेशन के बाद जो है 7वें दिन उनका पेट जो है वो फूलना शुरू हो गया और डॉक्टर ने आपको बताया कि इनका जिगर फेल हो गया है। और फेल होने की जो बड़ी वजह है वो उनको मिली है कि इनके जिगर में पहले से ही चर्बी थी और ये जो स्ट्रेस हुए दोनों दवाइयाँ और एक्सीडेंट और ऑपरेशन को, उसकी वजह से इनका जिगर फेल हो गया। डॉक्टर साहब का कहना बिल्कुल ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। पूरी दुनिया में जिगर के मरीज़ जो है बढ़ते जा रहे हैं और जिगर की जो डायग्नोसिस होती है वो अर्ली स्टेज में उमूमन नहीं हो पाती। फिर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया कि आप लोगों को भी कहा कि आप टेस्ट करवाएं और आपके घर के और अफराद को भी जिगर में चर्बी आ गई है। अब आपका सवाल ये कि जिगर की चर्बी क्या है, क्या ये इतनी ख़तरनाक भी हो सकती है और हमें कैसे पता चले कि किसके जिगर में चर्बी ख़तरनाक हद तक हो गई है और इसकी तदारुक या इसकी रोकथाम क्या है और इसका इलाज क्या है। तो इस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। जिगर की चर्बी पूरी दुनिया में जिगर का सबसे बड़ा मर्ज़ हो चुकी है और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो वज़न का बढ़ना है और शुगर का होना है। और दुनिया में हर बालिग अफराद में मुख्तलिफ़ ममालिक में 4 में से 1 को जिगर में चर्बी है, कुछ ममालिक में 3 में से 1 शख्स को जो है वो जिगर में चर्बी है। तो जिगर की चर्बी बड़ी कॉमन है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो मॉडर्न वर्ल्ड है या पुरआशाइश दुनिया में जहाँ हम रह रहे हैं, वो बड़ी वजह है और जिसमें खूब खाना और कम चलना है। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है। इसको जिगर की चर्बी को जो डॉक्टरी इस्लाह में MASLD कहा जाता है, यानी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज़, जो कि काफ़ी बड़ा नाम है, लेकिन इसको आम तौर पर जो लोग जो हैं वो फैटी लिवर डिजीज़ ही कहते हैं। फैटी लिवर डिजीज़ जो है वो एक स्पेक्ट्रम है। बहुत सारी बीमारियां इसके साथ साथ होती हैं जिसे हम कहते हैं कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर या कार्डियो मेटाबॉलिक फैक्टर, या इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसमें शामिल है दिल की बीमारियां, जिसमें शामिल है फालिज, जिसमें शामिल है ब्लड प्रेशर, गुर्दों का ख़राब होना, जोड़ों का दर्द और जोड़ों यानी घुटनों और हिप जॉइंट का जो है ख़राब होना, और साथ साथ कुछ कैंसर भी जो है वो इससे रिलेटेड है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मोटापा और शुगर है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और फैटी लिवर भी उसका एक हिस्सा है। तकरीबन शुगर के 67% लोगों को फैटी लिवर होता है। इसी तरह जिन लोगों को ओबेसिटी या वज़न ज़्यादा होता है तो उनमें तकरीबन 33 से 40% लोगों को जो है वो जिगर में चर्बी होती है। जिगर की चर्बी के जो वजूहात हैं मेनली होने की, वो 2 तरह की। एक वो है जिनको बदला जा सकता है, जिन पे कंट्रोल किया जा सकता है, जैसा कि ब्लड प्रेशर और मोटापा, शुगर और खून में चर्बी का ज़्यादा होना। तो इन चीज़ों को अगर आप रोक सकते हैं या काबू कर सकते हैं तो जिगर की चर्बी में अफाका हो सकता है। कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे मर्द होना, ख़ानदान में दूसरों को भी जिगर में चर्बी होना। तो ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जिनको हम नहीं रोक सकते। तीसरा फैक्टर जो है उम्र का बढ़ना। तो जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे-वैसे फैटी लिवर होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब आप हमसे ये पूछ रही हैं कि ये मरज़ की कैसे पता चले कि कितनी शिद्दत है, तो मैं बताता चलूँ। अल्ट्रासाउंड सिर्फ़ आपको ये बताता है कि जिगर में चर्बी है, लेकिन वो आपको जिगर में चर्बी की वजह से जिगर के नुकसान का सही अंदाज़ा नहीं कर सकता। इसके लिए दुनिया भर के डॉक्टरों ने प्रीलिमिनरी यानी प्राइमरी केयर में एक टेस्ट लिखा है जिसको कहते हैं FIB-4। तो FIB-4 क्या चीज़ है? FIB-4 जो है ALT, AST और साथ-साथ जो है प्लेटलेट
काउंट इन सब का उम्र के साथ मिला के एक हम कैलकुलेटर की मदद से स्कोर मालूम करते हैं, जिसको FIB-4 कहते हैं। अगर किसी का FIB-4 1.3 से कम है तो उसका मतलब ये है कि उसको जिगर की बीमारी बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी जिगर में चर्बी तो है लेकिन चर्बी जो है जिगर को नुकसान नहीं पहुंचा रही। इसी तरह जिन लोगों का FIB-4 1.3 से ज़्यादा है, उसका मतलब ये है कि इनको जिगर में चर्बी भी है और नुकसान भी पहुंचा रही है। अब मैं बात करूंगा जिनका FIB-4 1.3 है, उनको चाहिए कि अपनी जो रूटीन जो है उसको बेहतर करें, अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करें। वो किस तरह कर सकते हैं? अगर वज़न उनका ज़्यादा है और मर्द हैं तो उनको 68 और 70 के दरमियान वज़न रखना चाहिए, और अगर ख़वातीन हैं तो उनको अपना वज़न जो है 50 और 55 के दरमियान रखना चाहिए। इसी तरह खाने में शक्कर जो है ना होने के बराबर लें, पूरे दिन में एक गंदम की रोटी खाएं, बाकी अपनी ग़िज़ा का ज़्यादातर हिस्सा जो है सलाद, सब्जियों और फलों के ऊपर रखें। इसके अलावा रोज़ाना तकरीबन 30 मिनट की एक्सरसाइज करें। तो और अगर शुगर है तो उसको कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर है तो उसको भी कंट्रोल करें, और साथ साथ अगर खून में चर्बी की मिकदार ज़्यादा है तो उसको भी कंट्रोल करें। इस तरह की चीज़ें करने से जिगर में चर्बी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिगर की चर्बी वाले मरीज़ अगर उनका वज़न ज़्यादा है और अपना 10 किलोग्राम वज़न कम कर लेते हैं तो उनकी जिगर की चर्बी ख़त्म भी हो जाती है, और जो नुकसान हुआ होता है वो भी रिवर्स हो सकता है। अब बात करते हैं उन मरीज़ों की जिनका FIB-4 1.3 से ज़्यादा है। इन तमाम लोगों को चाहिए कि जो मैंने आपको पहले लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की बातें बताई, वज़न, शुगर, ब्लड प्रेशर, खून में चर्बी, वो तो ये कंट्रोल करेंगे ही करेंगे। साथ-साथ अगर इनका 1.3 से ज़्यादा FIB-4 है तो फिर ये अपना फाइब्रो स्कैन कराएँगे। फाइब्रो स्कैन देखने के बाद पता चलेगा कि उनको जिगर में चर्बी की दवा देनी है या नहीं देनी। फ़िलवक़्त दुनिया में जिगर में चर्बी की 2 दवाएँ हैं, एक रेस्मीटेरॉन है जो कि मुँह के रास्ते ली जाती है, और दूसरी जो है वो सेमाग्लूटाइड या GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट के इंजेक्शन हैं, जो कि चमड़ी के नीचे लगाए जाते हैं, जो वज़न भी कम करते हैं, शुगर भी कंट्रोल करते हैं, और साथ-साथ जो है वो जिगर में चर्बी को भी कम करते हैं। तो अगर आप का जिगर में चर्बी अल्ट्रासाउंड में आती है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाएं और अपना FIB-4 टेस्ट करवाएं, और उसके बाद जो है वो आगे प्रोसीड करें। इन सब बातों के अलावा जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अपना लाइफ स्टाइल जो है वो बेहतर करें, वज़न कम करें, खून में चर्बी ज़्यादा है तो उसको बेहतर करें, ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करें, और शुगर है तो उसको तो ज़रूर ही ज़रूर कंट्रोल करें। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया।